प्रणाम मित्रों। तो हम लोग सूरदास जी के पदों को पढ़ रहे थे और इसके पूर्व हमने उनके पहले पद को पढ़ लिया था। तो चलिए अब हम उनके दूसरे पद को पढ़ते हैं। दूसरा पद है, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाए कौन पे ऊधो, ना ही परत कहीं। अवधि आधार आसावन की, तन मन विथा सही। अब इन जोग संदेशु सुनी सुनी, विरहनी विरह दही। चाहती हुती गुहारी जिन्हीं ते, उतते धार बही। सूरदास अब धीर धरहीं, क्यों मर्यादा ना लही। तो चलिए अब हम लोग इस पद के भावार्थ को देखते हैं। गोपियाँ कहती हैं कि मन की मन ही मांझ रही, अर्थात जब उद्धव उनसे योग का संदेश देते हैं तो वे कहती हैं कि जो हमारे मन में बात थी, जो हम श्री कृष्ण से कहना चाहती थी, वह तो हमारे मन में ही रह गई। कहिए जाए कौन पे ऊधो, ना ही परत कहीं। अब वो बातें कैसे उनसे हम कहें। अब हमसे वे बातें कही ही नहीं जा रही, क्योंकि वो बातें कहते ही नहीं बन रही है, क्योंकि श्री कृष्ण जी ने हमें योग मार्ग में चलने को कहा है और अपने प्रेम को भुलाने को कहा है, जो कि हमारे लिए असंभव है। आगे गोपियाँ कहती हैं कि अवधि आधार आसावन की, तन मन विथा सही, अर्थात हम लोगों को सदैव से ये पता था कि श्री कृष्ण जी यहाँ से गए हैं तो वे कभी ना कभी लौट कर आएंगे, और उन्होंने हमें यही आश्वासन दिया था कि मैं मथुरा जाकर अपने सारे कार्यों को समाप्त करने के पश्चात पुनः गोकुल लौट आऊंगा। और यही आने की जो आस थी हमारे मन में, इसी के कारण हम सारी विथाएं यानी कि व्यथाएं, सारे दुखों को सह रहे थे। परंतु जब उन्होंने योग का संदेश भिजवाया और हमें योग मार्ग में चलने को कहा है और अपने प्रेम को भुला देने को कहा है, तो अब हमसे यह व्यथा नहीं सही जाती। यह व्यथा सहना हमारे लिए कष्टकर हो रहा है। आगे वे लोग कहती हैं कि अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, विरहनी विरह दही। अब इस योग के संदेश को सुन करके हम जो विरणिया हैं उनका विरह और भी भड़क रहा है और हम इस विरह की अग्नि में जल रहे हैं, अर्थात यह योग संदेश हमारे लिए अग्नि का कार्य कर रहा है और हमें इससे अत्यंत पीड़ा हो रही है, क्योंकि श्री कृष्ण से हमने बचपन से ही प्रेम किया है और उस बचपन के प्रेम को भुलाना इतना आसान नहीं होता। आगे वे लोग कहती हैं कि चाहती हुती गुहारी, जितही ते उतते धार बही, अर्थात गोपियाँ कहती हैं कि जिनके पास जा कर के हम अपनी व्यथा को बताना चाहते थे, अपने दुखों को बताना चाहते थे, जिनके पास हम अपने विरह की गुहार लगाना चाहते थे, उन्हीं की तरफ से अब हमें योग का संदेश भेजा जा रहा है। अपने प्रेम मार्ग से हट के हमें योग मार्ग में चलने को कहा जा रहा है। अब तो यह हमारे लिए असहनीय हो गया है। आगे वे लोग कहती हैं कि सूरदास अब धीर धरहीं, क्यों मर्यादा ना लही, अर्थात गोपियाँ कहती हैं कि अब हम धैर्य धारण नहीं करेंगे, क्योंकि श्री कृष्ण जी ने अब मर्यादा ही तोड़ दी है। और गोपियाँ किस मर्यादा की बात कर रही हैं? प्रेम मर्यादा की, अर्थात हम उनसे अनन्य प्रेम करते हैं और उन्होंने योग का संदेश हम लोगों के लिए भेजा है और हमसे ये कहा है कि हम एक निराकार ब्रह्म के उपासक बन जाए। यह हमसे नहीं हो सकता। अब हमारे भीतर धैर्य ही नहीं रहा, अब सारी मर्यादाएं टूट चुकी हैं। अर्थात इन पंक्तियों में सूरदास जी ने बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार योग का संदेश सुनकर गोपियाँ व्याकुल हो जाती है, क्योंकि भले ही श्री कृष्ण जी उनके साथ ना रहे, परंतु उनका जो प्रेम है वह सदैव उनके साथ रहा है और वे सदैव से श्री कृष्ण जी से ही प्रेम करती है। उनके अतिरिक्त उनके हृदय में कभी कोई नहीं समा सकता। तो चलिए अब तीसरे पद को हम लोग देखते हैं। हमारे हरि हारील की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्ह कान्ह जकरी। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करोई ककरी। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। यह तो सूर तिन्ह ही ले सौंपो, जिनके मन चकरी। अर्थात इन पंक्तियों के माध्यम से गोपियाँ उद्धव को बताती हैं कि वे श्री कृष्ण से अनन्य प्रेम करती है और उनके हृदय में केवल और केवल श्री कृष्ण ही हैं। उसके अतिरिक्त वे अपने हृदय में किसी अन्य को स्थान नहीं दे सकते। तो चलिए इस पद के भावार्थ को हम लोग देखते हैं। गोपियाँ कहती हैं हमारे हरि हारील की लकड़ी, अर्थात हमारे जो श्री कृष्ण हैं वे हारील की लकड़ी के समान हैं। हारील एक पक्षी है जो कि सदैव अपने पंजों में एक तिनका या लकड़ी दबाए रखता है और कभी भी उस लकड़ी को नहीं छोड़ता। तो उसी का उदाहरण देते हुए गोपियाँ कहती हैं कि हमारे कृष्ण जो है वह हारील की लकड़ी के समान है, अर्थात हारील पक्षी अपने प्राण त्याग देगा परंतु उस लकड़ी को कभी नहीं छोड़ेगा। उसी प्रकार हम भी अपने प्राण को त्याग सकते हैं परंतु अपने श्री कृष्ण रूपी लकड़ी को
नहीं छोड़ सकते। आगे वे लोग कहती हैं कि मन क्रम वचन नंद नंदन उर, अर्थात हमने मन से, क्रम से, वचन से, यानी कि हमने अपने मन से, अपने कर्मों से और अपने वचनों से नंद के नंदन को, नंद अर्थात नंद बाबा के पुत्र को अपने हृदय में समा लिया है। यह दृढ़ करी पकड़ी, और हमने उन्हें अपने हृदय में दृढ़ता से पकड़ रखा है, जिसे छोड़ा नहीं जा सकता। आगे वे लोग कहती हैं कि जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्हा कान्हा जकरी, अर्थात हम जागते सोते स्वप्न में, दिवस में यानी दिन में, निसी यानी रात में केवल और केवल कान्हा कान्हा ही जपते रहते हैं, यानी कि हमारे हृदय में कान्हा के अतिरिक्त किसी और का स्थान कभी नहीं हो सकता। वे आगे कहती हैं कि सुनत जोग लागत है ऐसो जो करोई ककरी, अर्थात इस योग के संदेश को सुनकर ऐसा लगता है कि ये योग का संदेश कोई कड़वी ककड़ी के समान है, अर्थात हमारे मन में श्री कृष्ण जी का जो प्रेम है वह मिठास से भरा हुआ है, और यह योग का जो संदेश है वह कड़वी ककड़ी यानी कि कड़वी ककड़ी के समान है। आगे वे कहती हैं कि सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी ना करी। वे कहती हैं उद्धव से, हे उद्धव, ये तुम कौन सी बीमारी ले आए हो? इसे तो ना हमने कभी देखा ना ही सुना है, यह कैसी बीमारी है? अर्थात वे योग के संदेश को बीमारी कहती हैं, और कहती हैं कि ये जो योग का संदेश है या योग मार्ग है वह हमारे लिए बहुत ही नया है। हमने आज तक ऐसी कोई वस्तु देखी ना है और ना ही ऐसी वस्तु के विषय में सुना है। आगे वे कहती हैं कि यह तो सूर तिन्ही ले सोपो जिनके मन चक्री, अर्थात वे उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, ये जो योग का संदेश है इसे उन लोगों को ले जाकर के समझाओ, या उन लोगों को इस मार्ग पे चलने के लिए कहो जिनके मन में चक्री है, अर्थात उनका मन स्थिर नहीं रहता, उनका मन इधर उधर नाचता रहता है। हमारा मन स्थिर है और हमारे हृदय में केवल श्री कृष्ण ही विराजमान है, उनके अतिरिक्त हमारा मन किसी पे नहीं लग सकता, अर्थात हम इस योग मार्ग में कभी नहीं चल सकते, चाहे श्री कृष्ण हमसे मिलने आए अन्यथा ना आए, परंतु हम सदैव ही श्री कृष्ण जी से ही प्रेम करेंगे। इनके चौथे पद को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।